मोहब्बत दम तोड़ देगी। फवाद, फवाद, you okay? जवाब दीजिए। जी कबूल है। फवाद बिन जाकिर, आपको 1.5 लाख सिक्का राजुल वक्त नाजिया बिनते कलीम निकाह में कबूल है? तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। कबूल है। फवाद बिन जाकिर, आपको 1.5 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त नाजिया बिनते कलीम निकाह में कबूल है? तुम कैसे कबूल कर सकते हो हमारी मोहब्बत की मौत को? तुम्हारी मोहब्बत अमल की जिंदगी है। जी कबूल है। कांच के ख्वाब थे टूटे, सर्द आहें मिली लोग रूठे। वो शीश महल मेरे रेत से बने थे गिरे, इन किरचियों से कैसे सांस चुनूं। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। बारिश की तू एक बूंद है। फवाद, फवाद, तो क्या अब हम गाड़ी में बैठे रहेंगे? नहीं प्लीज आइए। तो हाथ देना जेठ जी। अब नई नवेली दुल्हन का इतना प्रोटोकॉल तो बनता है ना। तो ऐसे होता है यहाँ पे नई नवेली दुल्हन का स्वागत? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो जवान बस थोड़ा जज्बाती है, बात बात पे भाग जाता है। जज्बाती तो वैसे आप भी काफी हैं। देखिए ना, अभी तक मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा आपको। सॉरी। ख्याल रखिएगा, अब ये हाथ किसी और की इमानत है। और वैसे भी काफी मशरकी लड़की है। अरे जी इंसान कमाल करते हो, यहाँ खड़ी है अभी तक। आओ बेटा जी आओ जी। अंदर लेकर आओ ना, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ, आओ। मेरे ख्वाबों का कमरा। अरे बेटा यहाँ क्यों रुक गई? अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा ही कमरा है। आओ, शाबाश, आराम से बैठ जाओ।
किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना बेटा, मैं फवाद को भेजती हूँ। हाँ हाँ जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं बेटा, बच्चों से भी भला कोई नाराज होता है क्या? जो कुछ भी हुआ उसकी माफी मांगती हूँ मैं आपसे। ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई तो माफी कैसे? फवाद को भेजती हूँ। कहा था ना आपसे, मुझे तो बस ये कमरा भाग गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? ऐसे मत देखें, शर्म आ रही है। ऐसे मत देखें, मेरा दिल रुक जाएगा। तो बाजी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे होंगे, ये कमरा मेरा होंगे। अल्लाह, मैं क्या करूं? तुझसे तो तेरी खुशी संभाल ही नहीं जा रही है नाज़ो। तो मैं क्या करूं? हाय अल्लाह, कहीं ये दिल रुक ही ना जाए। नहीं नाज़ो, नहीं, ये वक्त बदहवास होने का नहीं है। होश में आ नाज़ो, होश में। ये इस तरह के 5 और थोड़ा सा वाइट और ऐड कर दें इसमें, और 5 के बाद ना ज़रा लंबे बेस के साथ 1-2 बना दीजिएगा ताकि वो वाज में फिट आ जाएं। और उसके बाद अरे ये क्या कर रही हो? बेचारे फूलों पर क्यों गुस्सा होता आ रही हो? क्या हो गया? फवाद, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ये गुलाब के फूल बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये ट्रेडिशन है यार। मैं नहीं मानती किसी ट्रेडिशन को। मेरी शादी मेरी मर्जी। मैंने तुम्हें जो कहा है तुम बस वो करो। इश्क है मैं भी। ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, कोई शर्म लिहाज नहीं है इनमें। अपनी शादी का कमरा खुद डेकोरेट करना चाहती हो। तौबा तौबा तौबा, ओ माय गॉड। फवाद, कितनी दफा कहा है ये खवातीनों जैसी बातें मत किया करो मेरे सामने। और मुझे रेड लिलीज और चंबेली के फूलों का कॉम्बो पसंद है बस। और मैं इस कमरे में वही देखना चाहती हूँ, वरना मैं बता रही हूँ इस कमरे में पाँव भी नहीं रखूंगी। अच्छा, यानी मेरे पास एक और दुल्हन का ऑप्शन है। मरो जाके, मैं जा रही हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? लेकिन मैं सीरियस हूँ। देख लो, ले आऊंगा। शौक से इजाजत है। अरे मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया तुम्हें? बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना। फैसलों पर कायम रहना बहुत मुश्किल होता है फवाद। ऐसा नहीं है भाई। रियली? तो फिर तुम नाजिया के पास क्यों नहीं है? यहाँ क्या कर रहे हो? देखो फवाद, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस तरह किसी को इंतजार कराना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तुम कमजोर पड़ जाओगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने दुखों को पी जाओ, तुम उनको भूल जाना होगा।
जैसे आप भूल गए। कुछ दुखों का दफन होना ही अच्छा होता है फवाद। और आज के बाद हम इसकी फिर बात नहीं करेंगे। नाजिया इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है, और इसी रिश्ते से वो हर तरीके से हमारे लिए काबिल एहतराम है। और आज के बाद उसके बारे में कोई भी ज्यादती, कोई भी बुराई नाकाबिले माफी होगी। करेक्ट? गुड। लव यू भाई। लव यू टू। चलो बहुत हो गया, तुम जाओ। Come on. और हाँ, मैं जानता हूं तो बहुत बड़े बुद्धू हो, कुछ भी नहीं लाए होगे उसके लिए। ये दे देना उसको। थैंक यू भाई। इस लम्हे इस पल के बारे में मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंसान जो भी कुछ सोचे वो हमेशा पूरा हो। आपकी संजीदगी का सबब मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, ये सब कुछ हालात के मद्देनजर हो गया है। अगर आपकी खामोशी को तोड़ने के लिए मुझे आपसे माफी मांगनी होगी तो ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लेता। नहीं, मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा। चले, इस बहाने आपकी खामोशी तो टूटी, आपकी चाहत का भी पता चल जाएगा मुझे। मैं मानता हूं कि जो कुछ मैंने किया वो मेरा तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन मैंने जो किया मुझे उस पर बिल्कुल भी मलाल नहीं है। हाँ, मुझे अपनी बहन नाज़ा से बहुत मोहब्बत है, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। उसकी आंख में एक आंसू मुझे तड़पा देती है। मेरा यकीन जाने अगर वो मुझे कहे कि चांद तारे तोड़ के ले आऊं तो मैं ले आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके भाई आपको प्यार करते हैं। अरे, आपकी आंखों में मुझे एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं है। मैं तो पहले ही आपकी इन झील सी आंखों में डूब चुका हूं। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। अब हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी के हर कदम पे मेरा साथ देगी। क्या आप मेरा साथ देंगे?
क्या हो गया है? ये क्या कर रही हैं आप? किसी और के पसंद किए हुए फूलों पर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने से बेहतर है कि मैं कफन पहन लूं। तो किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले नहीं सोचा आपने? सुना था इश्क रुस्वा कर देते, और जब रुस्वा होगी तो ये जाना कि इश्क का रोग नहीं लगाना चाहिए। बहुत सादा जिंदगी गुजारी है मैंने, चादर और चार दीवारी बस। कभी इस दिल को, इन नजरों को भटकने नहीं दिया मैंने। लेकिन जब से आपका चेहरा देखा, ये नजरें भी भटक गई और ये दिल भी। मैं नहीं रही फवाद जी, सब बदल गया। वो कर बैठी मैं जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे नहीं सुननी आपकी मोहब्बत की दास्तान। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप किसी की मोहब्बत के कातिल हैं। ये मेहंदी की लाली नहीं, किसी के अरमानों का खून है। वो मर रही है वहां। किसी का दिल तोड़कर किसी से जुड़ जाने से सवाब नहीं मिलता। मुझे आपका हर इल्जाम कबूल है फवाद जी, मगर ये कमबख्त दिल किसकी सुनता है? हम तो मोहब्बत करने वाले, और जब मोहब्बत कर लेते हैं तो उस पर ईमान ले आते हैं, और ईमान से पीछे हटना गुनाह होता है। मैं इश्क की काफिर नहीं बन सकती थी, इसीलिए अपने ईमान के लिए लड़ी, बिना सोचे समझे कि इस सब का क्या अंजाम होगा, और क्या अंजाम होगा इसकी फिक्र किसे थी? जिस मोहब्बत के लिए आप दुनिया से लड़ गए, अब आपको उसी मोहब्बत के लिए तरसना होगा पूरी जिंदगी। बारिश की तो एक बूंद है। फवाद, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्यों किया? तू दूर है। आई लव यू अमल। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पता है, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही मेरी जान हो। और हाँ, तुम पे तो रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, लगाया करो, क्योंकि जब तुम रेड लिपस्टिक लगाती हो तुम पर बहुत सूट करती है। अरे ये क्या, तुमने अभी भी रेड लिपस्टिक नहीं लगाई? चलो जल्दी से लगाओ। हाँ, मैंने रेड लिपस्टिक नहीं लगाई। रेड लिपस्टिक। हाँ, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ फवाद। देखो देखो, अच्छी लग रही है ना? अच्छी। लेकिन क्यों लगा रही हूँ मैं रेड लिपस्टिक? लेकिन फवाद ने तो धोखा दिया है मुझे। क्यों लगा रही हूँ मैं रेड लिपस्टिक? क्यों लगा रही हूँ? क्यों किया फवाद ऐसा मेरे साथ? क्यों? मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। फवाद ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुझे मरना होगा। जब तू मरेगी तो तेरी मैयत पे आएगा वो।
हाँ, मुझे मरना है, मुझे मरना है। अरमानों का खून करने से पहले एक बार तो मेरी मोहब्बत को आजमा ले। कसम मेरी मासूमियत की, आपके हर इम्तिहान पे पूरा उतरूंगी मैं। आप तो पहले ही इम्तिहान में नाकाम हुआ। मोहब्बत की हकीकत जानती हैं क्या है? मोहब्बत कुर्बानी का दूसरा नाम है। और आपके तो झूठे इश्क ने दिलों को कुर्बान कर दिया है। बस एक बार आजमा ले। मैं आपके लिए अपनी ये हकीर सी जान भी दे सकती हूँ। मरना इतना आसान नहीं होता। अगर होता ना तो इस वक्त आप यहाँ ना होते। हेलो, क्या क्या हुआ? क्या हुआ फवाद जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फवाद जी, व्हाट? हाँ भाई, सुसाइड? क्या मतलब? कहाँ है वो? उस वक्त हॉस्पिटल में, हमें अभी जाना होगा भाई। ठीक है, हम अभी चलेंगे, लेकिन माँ को कुछ खबर नहीं होनी चाहिए, ओके? क्या क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? और ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता चलनी चाहिए? माँ, अमल। अमल? क्या क्या हुआ अमल को? अफान, क्या हुआ उसे? माँ, ये तो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा। हॉस्पिटल? हाँ। या अल्लाह खैर, क्या हुआ उसे? It's okay, it'll be fine. Come on, let's go. या अल्लाह। मेरी शादी की पहली रात इसने बर्बाद कर दी। मेरी आग लगेगी इसे। जल्दी करो, मेरे बच्चे को बचा लो। जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। अमर, अमर, डॉक्टर कहाँ है? बुलाओ उसे, मेरे बच्चे को बचा। जल्दी करो, अमर। खाला, खाला, अमल का क्या बना? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने? मार डाला तुम सब लोगों ने, मार डाला। खाला, अमल को क्या हुआ? मर गई है अमल, मार डाला तुम सब लोगों ने मिलकर। ना, नहीं। क्या करने आई हैं आप? क्या करने आई हैं आप? क्या देखने आए कि उसकी सांसें चल रही हैं या रुक गई हैं? इतनी बेइज्जती, मेरी बच्ची का घर उजाड़ दिया। क्या मिला आप लोगों को? ना, अमल को कुछ नहीं होगा, मगर खुदा के लिए तुम अपने आप को संभालो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे आपकी झूठी हमदर्दियां। मरती हुई बेटी पर सब्र देने आई हैं आप? अपनी बेटी के शादियाने बजाकर मेरी बच्ची की मौत का मातम करने आई हैं? ऐसा मत कहो अमल, मेरी भी तो नहीं है वो आपकी बेटी, नहीं है। वो जो अंदर सांसें ले रही है ना आखिरी, वो सिर्फ मेरी बेटी है। आप लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बच्ची की खुशियों के कातिल हैं आप लोग। क्या देखना चाहते हो? क्या देखने आए हो? यही ना, क्या जलती हुई खुशियों की राख कैसी होती है, यही देखना चाहते हैं आप लोग? खाला प्लीज,
ऐसी बातें मत कीजिए। अमन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम आपके साथ हैं, हमारा यकीन कीजिए। यकीन ही तो था उसको अपने भाई पर कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और उसी यकीन ने उसको इस हाल तक पहुंचा दिया। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने? यही ना कि वो तुम लोगों से बहुत प्यार करती है, ये सिला दिया तुम लोगों ने उसका। ये पत्थर हो, सबके सब पत्थर हो तुम लोग। ये जो सीने में दिल धड़क रहा है ना, वो मतलब की सांसें ले रहा है। दूसरों की कब्रों पर अपनी खुशियों की तामीर करने वाले मुनाफिक हो तुम लोग। मेरी बच्ची की खुशियों के कातिल हो, उसके अरमानों के कातिल हो। कातिल हो तुम लोग, सबके सब। चले जाओ यहां से। खाला प्लीज ऐसी बातें मत करें, ये टाइम नहीं है। अभी हमें अमल को देखना है। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बच्ची का नाम भी अपनी जबान पर लाए तो तुम। अगर वो मर गई ना तो उसका चेहरा तक नहीं देखने दूंगी तुम लोगों को। कोई रिश्ता नहीं है तुम लोगों से मेरा। ना ऐसे मत बोलो, खुदा के लिए, खुदा के लिए ना ऐसे मत कहो। ओके। अमल को कुछ नहीं होगा, अमल ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। खुदा के लिए ना। अल्लाह से दुआ करो कुछ नहीं होगा। मेरा यकीन करो तुम, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। अपनी साबका महबूबा से फुर्सत मिलेगी तो नाजो की बारी आएगी ना। से मेरी मासूमियत, सब रिझाने के ड्रामे। लेकिन मेरा नाम भी नाजो है, ना को चने ना चबवा दिया तो फिर कहना। मतलब इतने बड़े घर में तू इस वक्त अकेली है? शर्म ना आई जालिमों को। कि जो कुछ भी अमल बीबी ने इस वक्त किया है ना, जितनी भी नौटंकी की है, सबके होश उड़ गए। कहाँ शर्म आएगी किसी को। वैसे काफी देर हो गई है, कहीं मौत की खबर ही ना आ जाए। तेरे कलेजे को तो ठंड पड़ जाएगी ना। इतनी आसान मौत से नाजो के कलेजे को ठंड नहीं पड़ने वाली। मेरे फवाद के नाम की मेहंदी लगाई थी ना उसने, जब तक उसकी खुशियां उस पर हराम ना कर दूं, मुझे तो ठंड नहीं पड़ने वाली। बस कर दे नाजो, हो गया ना फवाद तेरा, अब क्या मसला है? अगर फवाद जी मेरे होते ना तो अपनी शादी की पहली रात में तुझसे बातें ना कर रही होती। फवाद जी तो तब मेरे होंगे जब अमल के नाम से भी उसको नफरत हो जाएगी। अच्छा देख, तुझे जो करना है कर, मगर मुझे सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह तुझ जैसी बेमुरव्वत दोस्त कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। अब क्या बेमुरव्वती दिखा दी मैंने तुझे? अरे मेरा शौहर मेरी शादी की पहली रात अपनी साबका महबूबा के लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहे, और तू मुझे छोड़कर जा रही है। जिंदा ही क्यों हूं मैं, मर क्यों नहीं जाती? अच्छा ना, ठीक है। अच्छा बस ना, मुझे नींद आ रही है ना, कल बात करती हूँ ना तुझसे। तू वाकई में बहुत बेमुरव्वत है। नींद से बुरा हाल हो रहा है, आंखें नहीं खुल रही ना नाजो, और रख दे फोन। ठीक है जा, कसम मेरी मासूमियत की, तुझे तो जरा ख्याल नहीं है मेरा। कर ले अपनी नींद पूरी। ओके ओके, बाय। मौत का तोहफा देकर जिंदगी की दुआ का नाटक क्यों कर रही हैं आप? नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। माफ कर दे मुझे और मेरी बेटी को, और चली जाएं आप यहां से। सारे दुख अकेले झेल लेंगे हम। तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, अगर मेरा ख्याल है ये वक्त मुनासिब नहीं। जिनके पास सवालों के जवाब होते हैं ना, वो यूं मुंह मोड़कर चले नहीं जाते। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? शी इज आउट ऑफ डेंजर,
हमने उनका स्टमक क्लीन कर दिया है। मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ ना? कुछ देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, तभी आप उनसे मिल लीजिएगा। बस अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने इस हुस्न पर। छोड़ दो मुझे। इस चेहरे को इसलिए सजाती हूँ ना ताकि मर्दों को लुभा सको। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। साली मर्दों को अदाएं दिखाती हूँ। छोड़ दो। तेरा मैं वो हश्र करूंगा, खुद को जब आईने में देखेगी तो खौफ खाएगी। छोड़ दो मुझे, रहम करो मुझसे। रहम? तुझ पर रहम है? जिसका दिल एक मर्द से नहीं भरता उस पर रहम करो। छोड़ दो। तुझे तो मैं इबरत का निशान बना दूंगा। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, शायद डर गई। फौजिया, ये जो माजी होता है ना, ये बुरे आसेब की तरह होता है। इंसान के साथ जब तक रहता है तब तक डराता रहता है, और इसी डर से बचने के लिए और इसको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देना ही अक्लमंदी की होती है। देखो, तुमसे दावा तो नहीं करता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, तमाम बुरी यादें तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगी और तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि तुम इनको याद कर सको। जाने दो इन आंसुओं को और इनके साथ वो तमाम बुरी यादों को जो तुम्हें अजीब देती है। रिलैक्स। हेलो हेलो, जेठ जी मुझे बचा ले। नाजिया, काम डाउन। क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये डर, ये खौफ, ये मेरी जान ले लेगा, मैं मर जाऊंगी जेठ जी। नाजिया प्लीज जस्ट रिलैक्स। ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। बाहर चौकीदार भी खड़ा है, और अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो राबिया को क्वार्टर से बुलवा लीजिए, वो आपके साथ रह लेगी। अब इस घर की बहू नौकरों के सहारे जिंदा रहेगी इस घर में? क्या अब यही इज्जत रहेगी ये मेरी? नहीं सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। बस जेठ जी, मैं मतलब में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। आप कुछ करें, उनको तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। जेठ जी आप ही आ जाए। सॉरी, मैं कैसे आ सकता हूँ? ठीक है, मत आए, लेकिन जब सुबह इस घर से मेरी लाश निकलेगी तो मेरे भाई को जवाब दे दीजिएगा। मैं फवाद से कह देता हूँ, फवाद को भेजता हूँ आपके पास, और तब तक मैं राबिया को फोन कर देता हूँ, वो आपके पास आ जाएगी, आपके साथ रहेगी। ठीक? जो भी करना जल्दी करें। मैं करता हूँ, आप फिक्र न कीजिए। बी ओके।